लोग आज क्लास 11 की फिजिक्स पढ़ रहे थे और मापन एवं मात्रा रिलेशन चल रहा था, जिसमें हम लोग 2 लेक्चर कर चुके हैं, हमारा 2 क्लास हो चुका है। ठीक, आज हमारा इसमें क्लास 3 होगा। क्लास पहले लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं, इसका इंट्रोडक्शन पढ़े हैं, मूल राशियाँ पढ़े हैं, मूल मात्रक पढ़े हैं। ठीक, और 7 मूल राशियाँ थी, उनके बारे में बताया गया है। दूसरा लेक्चर हम लोग पढ़े थे, उसमें हम लोग बीमा निकालना सीखे थे, छोटे से लेकर मतलब लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक बीमा निकालना सीखे थे। आज हम लोग क्या करेंगे, क्लास 3 में पढ़ेंगे बीमाओं के उपयोग, यानी जो हम लोग बीमा पढ़े हैं उनका उपयोग क्या है। ठीक, तो अपना हेडिंग क्या लगा लीजिए, बीमाओं के उपयोग। बीमाओं के उपयोग। ठीक, अब बीमाओं के कई प्रकार से हम लोग उपयोग पढ़ेंगे। तो पहला उपयोग ये पढ़ेंगे, कोई भी ऐसा समीकरण दे रखा हो तो हम ये चेक करेंगे कि वो सत्य है या असत्य। तो समीकरण के सत्यता की जांच करने में, कहाँ पर, समीकरण के सत्यता की जांच करने में। तो पहला है समीकरण के सत्यता की जांच, मतलब हम चेक करेंगे कोई इक्वेशन हमारा ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, कोई समीकरण दे रखा है तो वो सत्य है या असत्य है, ये हम चेक करेंगे। अब देखिए, तो इसको कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। तो लिखिए, किसी भी समीकरण के, लिखिए किसी भी समीकरण के प्रत्येक पद की बीमा लिखकर उसके सत्यता की जांच करते हैं। ठीक, यानी कोई भी समीकरण है तो उसके सभी पद की, प्रत्येक पद की बीमा लिखेंगे और देखेंगे कि यह सत्य है या असत्य है। ठीक है, यह सत्य है या असत्य है। चलिए हम लोग पहला एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे पहला इक्वेशन चेक करेंगे, जो बड़ा फेमस इक्वेशन है, गति का पहला समीकरण। गति का पहला समीकरण सूत्र क्या होता है, B बराबर U प्लस AT। हम लोग चेक करेंगे कि जो अपना समीकरण लिखा है B बराबर U प्लस AT, ये सही है या गलत। तो इसको बीमा की सहायता से कैसे चेक करेंगे, देखिए। दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की बीमा लिखने पर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की बीमा लिखने पर, क्या लिखने पर, बीमा लिखने पर हम जितने दोनों पद दे रखा है, मतलब दोनों साइड का हम क्या लिखेंगे, डायमेंशन लिखेंगे, दोनों पक्षों की क्या लिखेंगे, बीमा लिखेंगे। अब बताइए, बेग ये क्या है, अंतिम बेग, ये क्या है, प्रारंभिक बेग, लेकिन है तो बेग ही ना। तो बेग की बीमा क्या होगी, समान होगी, चाहे वो अंतिम हो, चाहे प्रारंभिक हो और चाहे औसत हो। तो अंतिम बेग की बीमा क्या होगी, L_-1 होती है। प्रारंभिक बेग U, तो इसकी बीमा क्या होगी, L_-, त्वरण की बीमा क्या होती है, L_-2। हम लोग कल के लेक्चर में इसको पढ़े थे, क्लास हमारा जो सेकंड है उसमें पढ़े हैं। यदि आप नहीं पढ़ रखे हैं तो आप क्या करेंगे, पढ़ लेंगे इसको दोबारा। ठीक है, अच्छा, टाइम का क्या होता है, T होती है बीमा। अब देखेंगे, इसको ऐसे रहने देंगे, ये भी ऐसे रह जाएगा। यहां पर देखेंगे T का पावर 1 है प्लस में, और यहाँ -2, तो आधार समान है तो घात जुड़ेगा, तो ये -2 से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, L_-1 बचेगा। हम ये देख रहे हैं कि समीकरण के प्रत्येक पद की बीमा, अब देखिए एक एक करके इसको जोड़ मत देना, नहीं गलत हो जाएगा, इसमें जोड़ा नहीं, मैथमेटिक नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो समीकरण के प्रत्येक पद की बीमा समान है, अतः यह समीकरण सत्य है। बोलो, तो क्या लिखेंगे, समीकरण के प्रत्येक पद की बीमा समान है, अतः यह समीकरण सत्य है। ठीक है, ये समीकरण क्या है, सत्य है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन था, हम दूसरे समीकरण के बीच चेक कर लेंगे कि है या नहीं है।
मान लीजिए हम गति का दूसरा समीकरण लिख दें, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मालूम ना हो तो लिख देते हैं, गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला समीकरण है बी बराबर यू प्लस ए टी, दूसरा है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता है, आगे आप लोग को इसका डेरिवेशन भी किया जाएगा और लगभग 2-3 तरीके से किया जाएगा। ठीक है, दूसरा है तीसरा बी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा देखिए, आज इसमें एक नई चीज़ हम आपको बताएंगे। हम ये बताएंगे कि ये जो गति के समीकरण लिखे हैं, इन गति के समीकरण में कौन सी समीकरण अदिश है और कौन सा सदिश है। ठीक है, आप लोग अभी तक केवल राशियां चेक किए थे कि अदिश है या सदिश है। आज हम समीकरण भी बताने जा रहे हैं कि अदिश होगा या सदिश होगा। तो देखिए, यहाँ पर वेग है, यहाँ पर भी वेग है, यहाँ त्वरण है, तो ये भी सदिश, ये भी सदिश, ये भी सदिश। इसीलिए गति का पहला समीकरण क्या होगा? सदिश राशि होगा। यहाँ पर ये विस्थापन है, क्या है? यहाँ पर वेग, ये भी सदिश, विस्थापन भी सदिश, और यहाँ पर त्वरण आ गया तो ये भी सदिश, तो ये भी क्या हुआ? सदिश राशि हुआ। मतलब गति का पहला समीकरण सदिश राशि है, गति का दूसरा समीकरण भी सदिश राशि है। तीसरा चेक करते हैं। अच्छा, वेग 2 चक्कर लिखा है, स्क्वायर है ना, तो वेग गुणे वेग आपको आगे पढ़ाया जाएगा कि ये 2 सदिश राशियां हैं तो उनका गुणनफल अदिश राशि होगा। ठीक है, वैसे अदिश और सदिश दोनों होता है, लेकिन हम लोग कंडीशन लगाएंगे तो यहाँ पर जो कंडीशन अलाउ होगा वो केवल अदिश के लिए अलाउ होगा। ठीक है, तो ये 2 सदिश राशियां हैं, दोनों को गुणन करेंगे तो क्या निकलेगा? अदिश राशियां निकलेगा। अब यहाँ देखिए, वेग गुणे वेग अदिश हो गया क्योंकि दोनों सदिश है। यहाँ पर भी वही कंडीशन, वेग गुणे वेग, और यहाँ पर विस्थापन गुणे त्वरण, दो के दोनों सदिश हैं, और जब गुणा करेंगे तो क्या होगा? अदिश होगा। यानी हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि गति का पहला समीकरण क्या है? अदिश, सदिश है। दूसरा क्या है? सदिश है। तीसरा लेकिन क्या है? अदिश है। ठीक है, हम समीकरणों को भी चेक करेंगे, समीकरणों को भी चेक कर लेते हैं कि ये अदिश है या सदिश है। ठीक है, अब इसके भी दोनों पक्षों की बीमा कर लेंगे। दोनों पक्षों की बीमा लिखने पर विस्थापन की बीमा क्या हो जाएगी? यल हो जाएगी। वेग की बीमा अभी बताए हैं यल टी पावर -1, अभी कल पढ़ाए थे ना पिछले वीडियो में। ठीक है, टी क्या होगा? समय का टी हो जाएगा। अच्छा, ये 1/2 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक नियत मान है, तो इसकी तो बीमा लिखी नहीं जाएगी कि लिखी जाएगी? नहीं लिखी जाएगी। हमें केवल भौतिक राशियों की बीमा लिखना है, नियतांकों की बीमा नहीं लिखेंगे। तो ये की बीमा क्या हो जाएगी? यल टी पावर -2 हो जाएगी। उसके बाद टी की बीमा क्या हो जाएगी? टी स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टी का पावर -1 एक +1, यहाँ टी का पावर 2 प्लस में, वहाँ माइनस में, तो ये यल हो जाएगा। ये कट के 0 हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा? और यहाँ पर टी के पावर 2 -2 मिलकर 0, किसी का पावर 0 1 बन जाता है, तो क्या बनेगा? यल। हम यहाँ भी क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक पद की बीमा क्या है? पद की बीमा समान है, अतः यह समीकरण सत्य है। ठीक है, चलिए। अच्छा, गति का तीसरा समीकरण क्या है अपना? वही कौन सा? अदिश राशि वाला 2as। फिर हम वही काम करेंगे जो अभी तक करे हैं। क्यों? वही तो करेंगे, दोनों पक्षों की यहां पर वेग की बीमा क्या होगी? वही जो हर जगह होती है, यल टी पावर -1 स्क्वायर। यहाँ 2 की बीमा तो लिखी नहीं जाएगी, तो 2 को छोड़ दीजिए। ये क्या है? एक्सीलरेशन है, त्वरण है, तो इसकी बीमा क्या होगी? यल टी पावर -2, और यहाँ ये विस्थापन है, इसकी बीमा क्या हो जाएगी? यल। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया? यल स्क्वायर टी पावर -2। उसके बाद यहाँ पर यल का भी स्क्वायर होगा, टी का पावर -2 हो जाएगा, और यहाँ पर यल मिलकर यल स्क्वायर हो जाएगा और टी पावर -2। इसमें भी देख रहे हैं कि प्रत्येक पद की बीमा समान है, अतः यह क्या है? सत्य है। ठीक, अब इसके आगे जो लैंग्वेज लिखना है अपना यही लैंग्वेज समझ लेना। ठीक है, दोनों उतारिए, चलिए उतार दिए। ठीक।